विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हम चर्चा कर चुके हैं सामाजिक समूह की। और सामाजिक समूह का अर्थ परिभाषा हम देख चुके हैं और इसके बाद हम इसका वर्गीकरण देख रहे थे सामाजिक समूह का। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और आभासी समूह की। प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स एंड क्वेसी ग्रुप्स, इसकी आज हम बात करेंगे। समूह के वर्गीकरणों में चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक व सर्वमान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिसमें सदस्य पारस्परिक व घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संपर्क में आते हैं वे प्राथमिक समूह होते हैं। यानी परस्पर घनिष्ठ संबंध जहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें सदस्यों के मध्य, तो उसे हम प्राथमिक समूह कह रहे हैं। कूले ने खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण किया और बाद में प्राथमिक समूह से जो भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह थे उनको द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप कहा गया। लेकिन द्वितीयक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले का दिया हुआ नहीं है, इसे अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया। चार्ल्स कूले ने तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, प्राइमरी ग्रुप बताया चार्ल्स कूले ने। तो प्राथमिक समूह की अगर हम परिभाषा देखें, व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रुप, अगर हम देखें तो चार्ल्स कूले के अनुसार ही उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक के अंदर दिया है। प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है। चार्ल्स कूले कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह उन समूहों को कहा जाता है जिनकी विशेषताएं आमने सामने की घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतया इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। कूले द्वारा प्रदत्त परिभाषा से ये आशय निकलता है कि आमने सामने के संबंध होने चाहिए तथा हम की भावना को वे विशेष महत्व देते हैं। तो चार्ल्स कूले प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं बताते हैं। उससे पूर्व हम एक और परिभाषा की चर्चा करते हैं। लुंडबर्ग की अगर हम परिभाषा देखें तो प्राथमिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागिक और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अब हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप देखेंगे। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, कई विशेषताएं मानी गई हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से कुछ विशेषताओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता हम प्राथमिक समूह की कह सकते हैं, इसमें शारीरिक समीपता पाई जाती है, यानी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है। दूसरी चीज़ हम यानी घनिष्ठ संबंध होने के कारण शारीरिक समीपता हमें इसके अंदर दिखाई देती है। समूह का आकार लघु होता है, ग्रुप स्मॉल इन साइज होता है, क्योंकि जितना छोटा समूह होगा उतनी ही घनिष्ठता हमें दिखाई देगी। संबंधों की अवधि के आधार पर अगर हम संबंधों की अवधि देखें की विशेषता में अगर हम संबंधों की अवधि देखें, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप देखें, तो जितनी लंबी के या जितने अधिक समय के लिए सामाजिक संबंध होंगे उन संबंधों में स्थिरता उतनी ही गहरी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लक्ष्यों की कि किस तरह के लक्ष्य, आइडेंटिटी ऑफ एंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें लक्ष्यों की का तारतम्य पाया जाता है। प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों का लक्ष्य एक ही होता है और एक ही प्रवृत्ति व प्रयत्न होते हैं और वे सभी समूह के लिए कार्य करें। वे सभी समूह के लिए समूह के सदस्यों के हित के अनुसार कार्य करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें संबंध व्यक्तिक होते हैं। व्यक्तियों के मध्य जो संबंध है, समूह के सदस्यों के मध्य संबंध है, वो व्यक्तिक होते हैं। रिलेशनशिप्स इन पर्सनल होती हैं। साथ ही संबंध संपूर्ण होते हैं और रिलेशनशिप इंक्लूसिव होती है, अपने आप में कंप्लीट है ये रिलेशनशिप। जैसे डॉक्टर, रोगी, शिक्षक, छात्र आदि के संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित होने के कारण कुछ समय के लिए ही होते हैं और इनके संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित होने के कारण कुछ समय के, इनमें संपूर्णता नहीं होती। उद्देश्य प्राप्ति के बाद संबंध टूट जाते हैं, किंतु पिता पुत्र या मित्र के साथ संबंध संपूर्ण जीवन के लिए होते हैं।
इसमें संबंध स्वतः ही होते हैं, रिलेशनशिप्स आर स्पॉन्टेनियस, उनको बनाया नहीं जाता, अपने आप बनते हैं ये रिलेशंस। और संबंधों में नियंत्रण शक्ति होती है, रिलेशनशिप हैज़ कंट्रोलिंग पावर, इसमें जो रिलेशनशिप है उसमें कंट्रोल करने की पावर भी होती है। तो प्राथमिक संबंध क्योंकि हम की भावना है, घनिष्ठता है, इसलिए ये कंट्रोल भी कर रहे हैं व्यक्तियों को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राथमिक समूह का सामाजिक जीवन में महत्व देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी प्राइमरी ग्रुप की सोशल लाइफ में, तो प्राथमिक समूहों में मुख्य रूप से परिवार एक प्रमुख संस्था है जिसमें बालक जन्म लेकर सभी सदस्यों के संरक्षण में अपना सामाजिकरण करता है। परिवार के साथ ही मित्र समूह, पड़ोस, विद्यालय भी बालक के सामाजिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये सभी प्राथमिक समूह हैं। और इन प्राथमिक समूहों द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होता है, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी हमको मिल रही है प्राइमरी ग्रुप से, क्योंकि घनिष्ठता है, हम की भावना है, इसलिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिखाई दे रही है हमें। सामाजिक प्रतिमानों के विकास में भी ये सहायक है, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल पैटर्न है। साथ ही ये कार्य क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है, ग्रोथ इन एक्सपेंशन इन वर्किंग कैपेसिटी है, व्यक्ति व समाज के बीच की ये एक कड़ी होता है। और साथ साथ ये संस्कृति का हस्तांतरण करने का कार्य भी कर रहा है, क्योंकि घनिष्ठता है तो संस्कृति का हस्तांतरण भी इसके द्वारा हो रहा है। अब हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करेंगे, द्वितीयक समूह की हम बात करेंगे, और जहाँ संबंध आमने सामने न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं समाज की जटिलता के कारण, के कारण द्वितीयक समूह उत्पन्न होते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो किंग्सले डेविस की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत रूप से वे द्वितीयक समूह को परिभाषित करते हैं। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता नहीं होती, उनमें अप्रत्यक्ष व औपचारिक संबंध होते हैं। ये संबंध जीवन के किसी एक भाग से संबंधित अस्थायी और छोटी अवधि के होते हैं, तो जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, वे द्वितीयक समूह कहे जाते हैं। ये इसमें संबंध अत्यधिक घनिष्ठता का अभाव होता है। औपचारिक होने के कारण द्वितीयक समूह औपचारिक होते हैं ये द्वितीयक समूह। समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न है, द्वितीयक समूह कहलाएगा। तो द्वितीयक समूह कौन से हुए? जो प्राथमिक समूह के विपरीत है, यानी जो अवैयक्तिक हैं, जिनमें औपचारिकता पाई जा रही है, जिनमें घनिष्ठता का अभाव है, वे सदस्य एक द्वितीयक समूह का निर्माण करेंगे। अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताएं देखें अगर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, तो द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक और अवैयक्तिक हैं। इसके साथ साथ द्वितीयक समूह कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित होते हैं और उद्देश्य पूरा होते ही समूह की समाप्ति हो जाती है। द्वितीयक समूह में सदस्यों का परस्पर व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। द्वितीयक समूह का निर्माण सदस्यों की आवश्यकता होती है और ये अत्यधिक विस्तृत होते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्य किन्हीं स्वार्थों से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं और इन समूह में सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अगर हम सामाजिक जीवन में द्वितीयक समूह का महत्व देखें, इम्पोर्टेंस देखें, तो ये सामाजिक प्रगति में व विकास में सहायक होते हैं, व्यक्ति में जागरूकता का विकास करते हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। और अब इन दोनों में जब हमने परिभाषाएं देखी तो हमें कई अंतर भी इनमें नज़र आते हैं। और जैसे प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या न्यून होती है, जबकि द्वितीयक में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक में घनिष्ठता पाई जाती है, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के अंदर अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे तो प्राथमिक समूह अनौपचारिक होते हैं, जबकि जो द्वितीयक समूह हैं वो औपचारिक समूह होते हैं
और प्राथमिक समूह व्यक्तिक होते हैं और द्वितीयक समूह अव्यक्तिक होते हैं। इसी के साथ हम अगर और कुछ देखें, इसमें अंतर देखें, तो प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, यानी ये हमारा समूह है ऐसा माना जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। और प्राथमिक समूह का विकास स्वतः ही होता है, इसका निर्माण नहीं किया जाता, जबकि द्वितीयक समूह आवश्यकता के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। इन सभी अंतर के आधार पर हम देख सकते हैं कि प्राथमिक समूह लघु आकार वाले घनिष्ठ संबंधों वाले होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह समझौते पर आधारित औपचारिक व विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित होते हैं। जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह आदि प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, तथा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, मजदूर संघ, राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण होते हैं। धन्यवाद।